So students, this question has 80% chance in board exam 2026. So let's start this video जिसमें आज हम बात करेंगे क्लास 12 साइकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक की, जिसमें हम बात कर रहे थे एबिलिटीज़ के बारे में। सो स्पेशल एबिलिटीज़ जिन्हें हम एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, ये बेसिकली एप्टीट्यूड की वो पर्सनल स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं जो कि अगर उसे आप ट्रेन करोगे तो उसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सेल करेगा। ठीक है, पीपल जिनका सेम इंटेलिजेंस होता है उनके पास डिफरेंट एप्टीट्यूड्स होते हैं, इस चीज़ का याद रखिएगा। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था, एक स्टूडेंट है जो इजीली अंडरस्टैंड करता है मैथ्स फॉर्मूलाज को, उसके पास न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो सकता है। दो स्टूडेंट्स जिनके आईक्यू सेम होते हैं बट उनका एक जो है बच्चा वो म्यूजिशियन बनता है, वहीं पे दूसरा बच्चा इंजीनियर बनता है, दैट मीन्स दे हैव डिफरेंट एप्टीट्यूड। सो एप्टीट्यूड्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं अलग अलग बच्चे के लिए। सो व्हाट इज एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड actually is a means person's special ability in a specific field. It shows how a person learns skills after training, यानी ट्रेनिंग के बाद एक पर्सन जो है वो कितने अच्छे से वो स्किल्स ले सकता है, उससे हम उस पर्टिकुलर बच्चे का फ्यूचर प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक स्टूडेंट है जो अभी मैंने आपको बताया जो मैथ्स फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से करता है तो उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर अच्छा होगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ कि अगर एक पर्सन है जिसको टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है तो वो बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छे से क्लियर करवा पाएगा। ओके, सो वी हैव हियर ऐसे टेस्ट जो कि मेजर करते हैं एप्टीट्यूड को, उन्हें हम बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे हम स्पेशलाइज भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली आपकी सिर्फ एक ही स्पेशल एबिलिटी जो है वो मेजर की जाती है। वहीं पे तब मैं बात करती हूँ मल्टीपल या फिर जनरलाइज एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो ये जो है ये टेस्ट बैटरी होती है, मतलब इसमें अलग अलग नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो डार्ट है, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये जो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट है इसमें एक्चुअली में 8 सब टेस्ट होते हैं। वर्बल रीजनिंग जिसमें कि हम वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, न्यूमेरिकल रीजनिंग जिसमें हम मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जिसमें कि हम पैटर्न्स देते हैं बच्चे को और उसके अकॉर्डिंग उसकी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग चेक करते हैं, क्लैरिकल स्पीड और एक्यूरेसी, मैकेनिकल रीजनिंग, स्पेस रिलेशनशिप जिसमें हम उसको 3D ऑब्जेक्ट देके विजुअलाइजेशन करना देखते हैं उसका बेसिकली, स्पेलिंग टेस्ट जिसमें हम करेक्ट वर्ड यूसेज को देखा जाता है, और लैंग्वेज टेस्ट जिसमें ग्रामर और सेंटेंस फॉर्मेशन देखा जाता है। JM ओझा की अगर मैं बात करूं जो कि इंडियन कंटेक्स्ट में बात करते हैं एप्टीट्यूड की, तो उन्होंने पहला इंडियन डार्ट टेस्ट जो है वो इंडिया में लेके आए थे। इन इंडिया एप्टीट्यूड टेस्ट आर डेवलप्ड। अब ये किन के लिए बनते हैं इंडिया में? साइंटिफिक, स्कॉलिस्टिक, लिटरेचर या लिटरेसी, क्लैरिकल और टीचिंग एप्टीट्यूड्स के लिए हमारे इंडिया में जो है एप्टीट्यूड टेस्ट बनते हैं। आज बात करेंगे ऐसे टॉपिक की जिसके 80% चांसेस हैं इस बार एग्जाम में आने की, दैट इज क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। क्रिएटिविटी क्या होती है? किसी भी एक इंसान की ये क्षमता जिसमें कि वो एक नए तरीके से बेसिकली वो क्या कर सके, वो हमेशा से करता है उससे अलग हटके अपने न्यू और यूनिक आइडियाज से कोई चीज़ करे, दैट इज नोन एज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी जो होती है वो डिफरेंट होती है अलग अलग इंडिविजुअल्स की, जैसे कि इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ग्रेट क्रिएटिव पर्सनैलिटीज़ में एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, टैगोर जी, आइंस्टाइन, CV रमन, रामानुजन। जैसे कि अच्छा, दूसरी बात, क्रिएटिविटी कब स्टार्ट होती है? चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाती है। क्रिएटिविटी है वो हमेशा डेवलप करती है आपके हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, यानी दोनों का प्रोडक्ट होती है आपकी क्रिएटिविटी। आपकी हेरिडिटी पे भी डिपेंडेंट होती है और आपके एनवायरनमेंट पे भी डिपेंडेंट होती है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की अगर मैं बात करूँ तो वो क्रिएटिविटी शो करते हैं लिटरेचर और पोएट्री में। एल्बर्ट आइंस्टीन की अगर मैं बात करूँ तो एल्बर्ट आइंस्टीन शो करते हैं क्रिएटिविटी इन फिजिक्स। CV रमन की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने रेमन इफेक्ट दिया था साइंस में। रामानुजन की बात करें तो वो मैथमेटिकल क्रिएटिविटी के जो है वो शो करते हैं। सो बेसिकली देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएटिविटी जस्ट लाइक इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। यही आपको एग्जांपल्स बताए गए हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज जैसे कि डार्ट हो गया, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी हो गया, ओके।
डार्ट के 8 सब टेस्ट होते हैं जो कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्रिएटिविटी जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो किसमें क्रिएटिव है, लिटरेचर और पोइट्री में। एल्बर्ट आइंस्टीन फिजिक्स में। सीवी रमन केमिस्ट्री में, जिसमें कि उन्होंने साइंस में आप लोगों का रेमन इफेक्ट दिया था। वहीं पे अगर रामानुजन की बात करूँ मैं, श्रीनिवास रामानुजन, तो उन्होंने उनमें मैथमेटिकल क्रिएटिविटी देखी जा सकती है। अब बात करते हैं क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। देखो, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूं तो इनमें रिलेशन क्या होता है। तो टर्मन ने 1920 में ये बोला, हाई आईक्यू पीपल्स आर नॉट क्रिएटिव, नॉट ऑलवेज क्रिएटिव। यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसका आईक्यू हाई हो वो क्रिएटिव भी हो, ठीक है। क्रिएटिव आइडियाज कैन ऑल्सो कम फ्रॉम पीपल विद एवरेज आईक्यू, यानी एवरेज आईक्यू वाले लोग भी आपको क्रिएटिव आइडियाज दे सकते हैं। जैसे अगर एक स्टूडेंट है वो स्कोर कर रहा है 95% इन एग्जाम, ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक यूनिक पोएम लिखे, लेकिन और वो क्रिएट कर सकता है न्यू बिजनेस आइडियाज़ को, आर्ट वर्क्स को। सो बेसिकली उन्होंने यही बात बोली थी कि जो आपकी क्रिएटिविटी होती है वो आपकी इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट नहीं रहती, ठीक है। क्रिएटिविटी एग्जिस्ट एट ऑल इंटेलिजेंस लेवल, यानी कि हाई क्रिएटिविटी भी होती है, लो क्रिएटिविटी भी होती है। जैसे कि अगर दो बच्चे हैं क्लास में, दोनों ही क्या है, टॉपर है। एक जो है वो नया साइंस का मॉडल बना पा रहा है, वो क्रिएटिविटी शो कर रहा है, और दूसरा सिर्फ मेमोराइज अच्छा कर पा रहा है, तो वो लेस क्रिएटिविटी शो करता है। नेक्स्ट इज पॉजिटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव रिलेशनशिप जो होता है वो लिमिटेड रहता है, ये ध्यान रखिएगा। क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस जो होते हैं वो पॉजिटिवली रिलेट करते हैं, बट बहुत ही लिमिटेड मैनर में। जैसे कि क्रिएटिविटी के भी बेसिक नीड्स होते हैं, ठीक है। एक इंसान को क्रिएटिव होने के लिए उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसे उस टॉपिक के बारे में, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मेमोराइज कर सके, इतनी एबिलिटी भी उसमें होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, टू इन्वेंट अ न्यू मोबाइल ऐप, अगर किसी इंसान को या बच्चे को एक न्यू मोबाइल ऐप बनाना है तो उसको बेसिकली फर्स्ट किसकी नॉलेज होनी चाहिए, कोडिंग की नॉलेज होनी ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस अलोन जो है वो क्रिएटिविटी शो नहीं करती है। यही चीज़ हमने ऊपर पढ़ी थी कि हाई इंटेलिजेंस का मतलब ऐसा नहीं है कि आप क्रिएटिव होंगे, ठीक है। क्रिएटिविटी को मेजर करने के लिए क्या लिए गए बेटा, क्रिएटिविटी टेस्ट दिए गए, ठीक है। क्रिएटिविटी टेस्ट जो है वो क्या मेजर करते थे, ये बेसिकली मेजर करते थे कि एक पर्सन जो है वो कितना क्रिएटिव हो सकता है। वो ओपन माइंडेड टेस्ट होते थे, वो फ्रीडम देते थे बच्चों को इमेजिन करने का, इमेजिनेशन का, ठीक है। जैसे कि लिस्ट ऑल द पॉसिबल यूजेस ऑफ ब्रिक, यानी आप एक पत्थर, ईंट जो है, उस ईंट के क्या क्या यूज कर सकते हो, जितने भी आप यूजेस कर सकते हो वो बताओ। तो ये क्या है, ये ओपन एंडेड टेस्ट है। अब इसमें अपने हिसाब से आंसर कर सकते हो कि इससे हम पेपर वेट ले सकते हैं, डोर शॉपर की तरह यूज़ करते हैं, आर्ट पीस की तरह यूज़ कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन करके किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, इसको हम पाउडर फॉर्म में यूज़ करके कलर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली वी हैव डिफरेंट मेथड्स टू यूज़ ब्रिक। सो अब टाइप ऑफ थिंकिंग मेजर्ड, किस तरीके की मेजरमेंट होती है बेसिकली थिंकिंग की। पहली होती है डाइवर्जेंट। और अब डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है किसी इंसान में ये एबिलिटी होना ताकि वो न्यू आइडियाज़ बना सके और डिफरेंट सॉल्यूशन निकाल सके। जैसे हाउ कैन वी रिड्यूस ट्रैफिक, तो इसमें आप क्या बता सकते हो, कारपूलिंग ऐप, फ्लाइंग कार्स, बाइसिकल लेन, वर्क फ्रॉम होम, ये बहुत सारे डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज़ हैं जो कि आपको डाइवर्जेंट, मतलब बेसिकली आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग यहाँ पे शो करते हैं कि आप बहुत सारे आइडियाज़ जो है यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम से रिलेटेड दे सकते हो। अब एरियाज ऑफ क्रिएटिविटी टेस्ट क्या होते हैं, पहला होता है लिटरेरी क्रिएटिविटी, दूसरा होता है साइंटिफिक क्रिएटिविटी, थर्ड इज डोमेन स्पेसिफिक क्रिएटिविटी। जैसे राइटिंग अ स्टोरी, ये क्या बताता है आपका, लिटरेरी, ठीक है, या लिटरेसी। नेक्स्ट इज डिजाइनिंग अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, आपका कौन सा इंटेलिजेंस बताता है, साइंटिफिक इंटेलिजेंस बताता है। साइकोलॉजिस्ट जिसने डेवलप क्रिएटिविटी टेस्ट वो कौन कौन थे, गिलफोर्ड, टॉरेंस, कैटन, वेलेक एंड कोगन, पैरमेश, बेकर, मेहदी एंड पैसी, ठीक है। इन्होंने क्या दिए थे, आपके इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो दिए थे। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ क्रिएटिविटी टेस्ट क्या है। सो बेसिकली स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होता है, मैनुअल होती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इवन इंटरस्पेक्शन गाइडलाइंस होती हैं कि किस तरीके से हम बच्चे को उस चीज़ के अकॉर्डिंग मेजर करेंगे जो भी उसका रिस्पॉन्स आए। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो नेचर वाइज कैसा होता है, तो वो क्लोज एंडेड होता है, ये कन्वर्जेंट
थिंकिंग पे मेन फोकस करता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब एक सिंगल करेक्ट आंसर की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। जहाँ पे हमने बात की थी क्रिएटिविटी या क्रिएटिव टेस्ट निकालने की, तो वो बात कर रहा था डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग में आपके एक से ज़्यादा आइडियाज़ हो सकते हैं, एक से ज़्यादा आंसर्स हो सकते हैं, बट कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल आंसर जो होता है उस पर मेन फोकस किया जाता है। अब हम कैसे मेजर करेंगे? सो इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो मेमोरी बेस्ड होता है, लॉजिकल होता है और एनालिटिकल स्किल बेस्ड होता है। फॉर एन एग्जांपल 5+7 कितना होता है? तो करेक्ट आंसर एग्जैक्ट है 12 ही होता है, कोई और उसका आंसर नहीं हो सकता कि 5+7 हम बोले कि 13 है, तो दिस विल बी रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है उस पर मेन फोकस किया जाता है, ठीक है। सो याद रखिएगा, इंटेलिजेंस टेस्ट का मेन फोकस होता है एक करेक्ट आंसर फाइंड आउट करने में। ये कम फोकस होता है ओरिजिनलिटी, स्पॉन्टेनिटी या इमेजिनेशन पे। यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर की बात की जाती है और प्रैक्टिकल बातें की जाती है, रेदर देन इमेजिनरी बातें यहाँ पे नहीं की जाती। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, ठीक है, नॉट अबाउट जनरेटिंग न्यू आइडियाज, ठीक है। यहाँ पे अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी इंटेलिजेंस टेस्ट होता है अगर हम उसकी बात करें तो वो कभी भी नए आइडियाज़ को जनरेट करने की बात नहीं करता। वहीं पे तब हम बात कर रहे हैं क्रिएटिविटी टेस्ट की, तो वो न्यू आइडियाज़ को देखता है कि आप किस तरीके से न्यू आइडियाज़ जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा टेबल है, डिफरेंस टेबल है क्रिएटिव टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट का। तो देखिए उसका टाइप कैसा होता है, ओपन एंडेड होता है क्रिएटिव टेस्ट का, इंटेलिजेंस टेस्ट का होता है क्लोज एंडेड, यानी कि यहाँ पे एक से ज़्यादा आंसर्स हो सकते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर ही माना जाता है। इसकी थिंकिंग जो होती है वो डाइवर्जेंट होती है। अगेन डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब आप बहुत सारे आंसर्स दे सकते हैं एक ही क्वेश्चन का, और वहीं पे अगर हम लोग क्लोज एंडेड की बात करते हैं तो वो कन्वर्जेंट में आ जाती है, यानी कि एक सिंगल आंसर ही होगा उसका। आंसर्स मैनी पॉसिबल आंसर्स, वन करेक्ट आंसर। फोकस करता है इमेजिनेशन और ओरिजिनलिटी पे आपका क्रिएटिविटी टेस्ट। वहीं पे इंटेलिजेंस टेस्ट बात करता है लॉजिक और करेक्ट आंसर्स की। एग्जांपल्स जैसे यूजेस ऑफ पेपर, आप बहुत सारे न्यूमरस यूजेस बता सकते हो अपने हिसाब से। वहीं पे अगर मैं बात करूँ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस की, तो वहाँ पे एक एग्जैक्ट आंसर होना इंपॉर्टेंट होता है। सो ये था हमारा क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर। दिस वॉज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स के व्यू से आप देख लीजिए क्या क्या आ सकता है। हाई आईक्यू जो है वो इट डजेंट गारंटी क्रिएटिविटी। पहली चीज़, क्रिएटिविटी रिक्वायर्स मिनिमम इंटेलिजेंस। बिना अंडरस्टैंडिंग, बिना मेमोराइज कर रहे और बिना बेसिक नॉलेज के कोई भी बच्चा क्रिएटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसको बेसिक चीज़ें चाहिए टू बी क्रिएटिव। क्रिएटिव टेस्ट जो होता है वो बेसिकली डाइवर्जेंट होता है, एक से ज़्यादा आंसर्स आप उसके दे सकते हो। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग बेस्ड होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर एग्जैक्ट एक ही आंसर होता है। क्रिएटिविटी टेस्ट अलाउ करता है फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन, वही है, आप एक से ज़्यादा आंसर्स कर सकते हो अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग, अपनी समझ के अकॉर्डिंग। इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है वो फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल करेक्ट आंसर। सो आई होप आप लोगों को ये सब पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। गो चेक अदर YouTube videos also which actually covers this chapter. All the very best for your final exam. Thank you.